नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो जाते। तो साथियों, आप लोग भी हमारे YouTube चैनल का सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये छोटा YouTube चैनल है जिससे हमें इसका सपोर्ट नहीं करना है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ बड़े YouTube चैनल का सपोर्ट करना। जब तक आप छोटे YouTube चैनल का सपोर्ट नहीं करोगे तो छोटा YouTube चैनल आगे कैसा बढ़ेगा। तो साथियों, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये बता दीजिएगा कि आप हमारे YouTube चैनल का किस वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोई गलती करें तो उस गलती का भी हम सुधार करेंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है हिंदी का प्रथम उपन्यास? तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को। किसे? परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है आपके सामने कि निरंतर डॉट डॉट करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान पूर्ण करो। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान बताना है कि क्या आ जाएगा। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है आपके सामने कि बोध शब्द का समानार्थी कौन सा है। तो बताइएगा इनमें से बोध का समानार्थी कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनुभूति। ये बोध का समानार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि अधजल गगरी छलकत जाए उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताओ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसके लिए जो मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा ज़्यादा करता है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कमल का स्त्रीलिंग बताइए। तो कौन सा हो जाएगा कमल का स्त्रीलिंग? तो कमल का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कमलिनी। ऑप्शन नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही खाल अली कली ही सौ विद्यो आगे कौन हवास। इस उक्ति में अलंकार बताओ। तो इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि छोटा डॉट डॉट बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करें। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इस पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो छोटा मुँह बड़ी बात, ये लोकोक्ति पूरा हो जाएगा। तो जो 7 का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो कौन सा हो जाएगा ब्राह्मण का स्त्रीलिंग? तो ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है ब्राह्मणी। कौन सा होता है? ब्राह्मणी। 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से क्लिमस का समानार्थी शब्द बताओ। तो कौन सा हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द? तो इसका जो समानार्थी होगा क्लिमस का वो हो जाएगा पाप। कौन सा हो जाएगा? पाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि बे तुम सम तुम उन सब स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है। तो कौन सा रूप है अलंकार का ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है बे तुम सम तुम उन सब स्वामी, ये है एक उपमा अलंकार। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन होगा। तो बताइएगा इस वाक्य का बहुवचन कौन सा बनेगा। तो कौन सा बनेगा, चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नदियों का जल ठंडा है, ये इसका सामान्य बहुवचन बन जाएगा। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो कौन सी भाषा से विकसित हुआ है हिंदी का मानक रूप। तो ये खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि इच्छू का तद्भव शब्द होगा। तो कौन सा हो जाएगा इच्छू का तद्भव शब्द। तो इच्छू का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ईख। कौन सा हो जाएगा, ईख हो जाएगा, क्योंकि इच्छू जो शब्द है ये है तत्सम शब्द। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे हम प्लूतु कहते हैं। क्या प्लूतु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने ज्ञानदीप किसकी रचना है। तो किसकी रचना है ज्ञानदीप, ये आपको बताना है। तो ज्ञानदीप ये जो रचना है ये है शेख नबी की। किसकी है, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं वाक्य में काल पहचानिए। तो इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा वो आपको बताना है। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं ये हो जाएगा एक सामान्य वर्तमान काल। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि जो आँख के सामने हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो आँख के सामने हो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। कौन, प्रत्यक्ष हो जाएगा। 17 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अयोगवाह। क्या अयोगवाह कहते हैं कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में होती है और न व्यंजन में। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर कि बीसल देव रासों के रचयिता का नाम क्या है। तो कौन है बीसल देव रासों के रचयिता। तो इसके जो रचयिता हैं वो है नरपति नाला है। कौन, नरपति नाला है बीसल देव के रचयिता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है। तो ये कौन सी विधा की पुस्तक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये है एक उपन्यास विधा की कथा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में ऋण शब्द का चयन करें। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो ऋण शब्द है। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दिन। दिन एक ऋण शब्द, बाकी की ये एक यौगिक ऋण शब्द है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेज नंबर 27 है आपके सामने कि महोषण का सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा हो जाएगा, तो महोषण। इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो बनेगा महा प्लस ऊषण। क्या, महा प्लस ऊषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि आ प्लस ई बराबर स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो ये कौन से भेद को व्यक्त करता है, तो ये व्यक्त करता है स्वर संधि के गुण संधि को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने के निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग लगा है निर्वाह शब्द में, ये आपको बताना है। तो निर्वाह में जो उपसर्ग है वो है निहि।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि वज्रा युद्ध में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है, तो वज्रा युद्ध जो शब्द है और इसमें समास है बहुब्री समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने की पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। तो ये किस प्रकार का शब्द है, पाठशाला। तो ये है यौगिक शब्द। कैसा, ये यौगिक शब्द है पाठशाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो ये कौन से कारक का चिन्ह है के लिए। तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये संप्रदान के लिए हो जाएगा। किसके लिए, संप्रदान के लिए। ऑप्शन नंबर 32 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि साधु का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से एक साधु का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। तो सज्जन, भद्र, सम ये साधु के पर्यायवाची हैं, जबकि सारंग ये साधु का पर्यायवाची नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि सारंग ये किसका पर्यायवाची है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि राम जपू बावरे घोर भाव निर्निधि नाम निज नाव रे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, बताइएगा इसमें कौन सा रस है। तो ये यहाँ पर भक्ति का भाव दिख रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भक्ति रस हो जाएगा। तो जो 34 है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि शोषक का विलोम होगा। तो कौन सा हो जाएगा, शोषक शब्द का विलोम शब्द। तो शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक। कौन सा होता है, पोषक होता है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि जो कानून के अनुकूल ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो कानून के अनुकूल ना हो, तो वो होता है अवैध। कौन सा होता है, अवैध होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, रेगिस्तान की जगह पे। तो प्रेमचंद्र ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर दूर तक प्रभावित किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का राइट आंसर बी। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि सरल वाक्य की पहचान करें। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है सरल वाक्य। तो 4 विकल्प पढ़ लीजिएगा और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये एक सरल वाक्य है। तो जो 38 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के सब ये मिश्र वाक्य हैं। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि तू डाल डाल मैं पात पात। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोनों चालाक। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के ब्रिटिश सेट का कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन लोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारी शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वो हो गए उठ खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में रस बताइए। तो इनमें से कौन सा रस है, तो कौन सा रस है। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो गुस्से में है। तो यहाँ पर गुस्से में कौन सा होता है, वो होता है और रौद्र रस। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए समाप्त करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।